एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। पार्षद गण समझाते हैं, बोले गौकर्ण जी महाराज, भागवत सुनने के भी विभेद है। जो मनोयोग से कथा को श्रवण करता है वास्तव में वही भगवान के पद को प्राप्त होता है। हमारा हृदय घोर अंधकार से भरा पड़ा है और कथा को श्रवण करें, एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी, मतलब ही नहीं निकला। बोले महाराज श्रोता तो आपके बहुत सारे थे, लेकिन मनोयोग से केवल धुंधकारी ने सुनी है, इसीलिए इसके लिए लेने के लिए विमान आए। गौकर्ण जी ने देखा कि बहुत सारे श्रोता समुदाय है, सभी दुखी हो गए। तब उनसे कहते हैं कि आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, अगले महीने फिर से कथा करी जाएगी और उसमें सबको मनोयोग से नियम पूर्वक कथा को श्रवण करना। पुनः श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी से गौकर्ण जी ने कथा प्रारंभ की और कथा प्रारंभ करी तो इस बार जितने श्रोता समुदाय उतने ही वहां पर विमान उपस्थित हुए। अयोध्या वासिनः पूर्वम यथा रामेण रामतः तथा कृष्णेन ते गीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जिस प्रकार सारे अयोध्या वासी राम जी के साथ भगवान के परम धाम को गए, आज उसी प्रकार उस गांव के वासी सभी गौकर्ण जी के साथ विमानों में बैठ कर के और भगवान के परम धाम गए हैं। यहां पर जब अनेक विमान सभी लोगों को लेने के लिए पधारे, उसी समय अलौकिक वहां पर संकीर्तन हुआ। कहा ही सुनहि अनुमोदन करहि। देखिए वहां पर सभी लोग जो थे, कोई कह रहा है, कोई सुन रहा है, कोई अनुमोदन कर रहा है, किसी को कुछ नहीं आता तो जय 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 कर रहे हैं। भागवत कहती है कि वहां पर भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी वहां पे पधारे और उद्धव जी महाराज पधारे, देवऋषि नारद जी पधारे, अर्जुन वहां पर आए, इंद्रदेव वहां पर आए, सनकादियों ने जय जय करी, अलौकिक संकीर्तन हुआ। प्रहलाद जी वहां पर आए तो प्रहलाद जी क्या कर रहे हैं, कहते प्रहलाद जी ताली बजा रहे हैं, ताल बजा रहे हैं, मंजीरा बजा रहे हैं। प्रहलाद स्थल तारधारी करतल तया 14वां कांसधारी। उद्धव जी महाराज मंजीरे बजा रहे हैं, बीणाधारी सुरसी, बीणा पर निनाद छेड़ दिया देवऋषि नारद जी ने। वहां पर अर्जुन ने राग छेड़ा, राग करता अर्जुन। इंद्रोबादीन मृदंग, इंद्र देवता ने स्वयं वहां पर आकर के मृदंग बजाई है। इंद्रोदवादीन मृदंग जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा। सनकादि जो ऋषि हैं उनको गाना बजाना नहीं आता तो जय जय कर देते बीच में, जय हो जय हो। जय जय शुक्रा यत्राग्रे भाव भक्त सरचनया व्यास पत्रो। अनेकानेक भगवान के परम भक्त उस अलौकिक संकीर्तन में आए और संपूर्ण ग्राम के लोग गौकर्ण जी के साथ विदा लेकर के वहां से प्रस्थान किए। बोलिए भागवत महापुराण की जय। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। पश्चात में यहां से भागवत का प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है। प्रथम स्कंद के मंगलाचरण में कहते हैं व्यास जी महाराज कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञासुराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। देखिए भागवत का शुभारंभ वैदिक सूत्र से प्रारंभ हुआ है।
ब्रह्म सूत्र से शुभारंभ हुआ, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। पश्चात में उसके बाद दूसरा सूत्र प्रारंभ हुआ, नमाद्यस्ततः। इसी ब्रह्म सूत्र से भागवत के शुभारंभ में व्यास जी महाराज संकेत दे रहे हैं कि ये भागवत और कुछ नहीं, वेदों का ही व्याख्यान है। बोलो राधे राधे। यहां पर वंदना करी गई सत्य की। कल की कथा में आपने श्रवण किया, सत्य है क्या? कहते सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम, सत्यस्य योनि निहितम च सत्य, सत्यस्य सत्यम व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्नः। जब कंस के कारागार में भगवान प्रकट हुए तो उस समय भगवान को सत्य नाम से पुकारा गया, वंदना की गई और 9 बार कहा, क्योंकि 9 अपूर्ण है। पूर्णता में अपने आप में ही पूर्ण है 9 अंग, जो कभी खंडित नहीं होता। इसीलिए भगवान की 9 बार सत्य कहकर के उपासना की गई। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। ऐसे ब्रह्म के चरणों में निवेदन किया, मंगलाचरण के माध्यम से सत्य की वंदना की। पश्चात में सनकादियों ने हाथ जोड़े, सूत जी महाराज से कहा कि महाराज, भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? ये जो भागवत हमें सुना रहे हैं, इसको सुनने का अधिकार किसके पास है? कहते निर्मत शरणाम सताम। जिनके अंदर से मात्सर्य भाव निकल गया, वास्तव में वही भागवत सुनने का अधिकारी होता है। मात्सर्य है क्या? देखिए, मच्छर और मात्सर्य में जरा सा भेद है। मच्छर हमें बाहर से काटता है और मात्सर्य हमें अंदर से काटता है। जहां किसी का मान पद बड़ाई आदि देखा और हमें बुरा लगने लग जावे तो समझ जाओ कि बर्तन गंदा है, इसको मांजना पड़ेगा। मात्सर्य भाव हमारे अंदर है, और जिसके हृदय में मात्सर्य भाव हो, ऐसे के हृदय में कभी कथा नहीं विराजित होती। ऐसा व्यक्ति भागवत सुनने का अधिकारी नहीं है। कहते कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। तृष्णाएं 3 प्रकार की होती है, वित्तेषणा, पुत्रेषणा और समावेशणा। सबसे पहले व्यक्ति सोचता है अपने पुत्र के बारे में, मेरा बेटा ये बन जाए, मेरा बेटा ये कर ले, मेरा बेटा दुकान कर ले, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरे बेटे के बच्चे हो जाए। सब चिंता, केवल चिंतन किसका है? केवल बेटे का। इसको कहते पुत्रेषणा, पुत्र की तृष्णा। दूसरी तृष्णा कहलाती है वित्तेषणा, केवल धन की। घर में ये वैभव हो जाए, एसी नहीं लगी एसी लग जाए, वाहन हो जाए, जमीन खरीद लें, दुकान खरीद लें, व्यापार कर लें, मकान बना लें, केवल धन की चिंता। और तीसरी होती है मान की, समविष्णा, ये सम्मान की। जो लोग ये दोनों चीजों को छोड़ चुके, उनके अंदर भी ये तृष्णा विद्यमान रहती है। कई महात्मा देखे होंगे आपने, जरा सा कुछ कसूर हो जाए उनके प्रति, जरा सा हम कुछ कह दे में ना, जरा सा तो तुरंत ही आग बबूला हो जाते। जानते हो, ऐसा वैसा बाबा समझ के रखा है। अर्थात उनके मन में भी सम्मान की इच्छा है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ए है। इन तीनों को त्यागना बड़ा कठिन है। बोले जिनका हृदय मात्सर्य भाव से भरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति कथा सुनने के अधिकारी नहीं होते, उनको कथा पचती नहीं है। बोलो राधे राधे। परोत्कर्ष असहनम मत्सराः तद्रहितानाम निर्मत्सराणाम। जो दूसरे का उत्कर्ष ना देख सके, दूसरे की प्रसन्नता ना देख सके, उसी को मात्सर्य कहा गया है। और ये गुण बहुत लोगों में होता है। हम लोग अपने से बड़े वाले को देख करके दुखी हो जाते हैं। उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी, हमारे पास छोटी सी, और दुखी सी बात का।
और जिस दिन हम अपने से छोटे बालों को देख के चलने लगे, उसी दिन समझ लीजिए कि हमारा उद्धार हो गया, हमारा जीवन सफल हो गया। एक सज्जन थे, उदाहरण देखिए, एक सज्जन थे जिनका पांव थोड़ा लंबा था, उनके नाप के जूता चप्पल मिलते नहीं थे, ऑर्डर देके बनवाना पड़ते थे, लंबे लंबे पांव थे। एक बार कहीं मेहमानी में गए रिश्तेदार के यहाँ, और वहां जाकर के उन्होंने जूता बाहर उतारे और भोजन पानी करने लगे, और जब बाहर आकर देखा तो जूता गायब। जूता चले गए, विचार किया अब क्या करें, घर तक कैसे जाएं। बाजार में गए, बाजार में जहां भी जिस दुकान पे जाते हैं तो केवल एक ही बात बोलता है, भैया ऑर्डर दे दो तो मिल जाएगा। तुरंत में इतना बड़ा नंबर हमारे पास नहीं। उसको बड़ा क्रोध आया, क्रोध में भर के और सीधा भगवान के मंदिर में पहुंचा, भगवान को अनेक अनेक गालियां देना प्रारंभ कर। अरे तुमने ऐसा पैर क्यों दिया जिसके नाप का जूता ही नहीं मिलता। अरे भगवान इससे तो अच्छा पैर होते ही नहीं। अरे कितना परेशान हो गया, थक गया, हार गया, पूरा बाजार भ्रमण कर लिया, मेरे नाप का जूता ही नहीं मिलता। और जब मंदिर से भगवान पर क्रोध करके वापस लौटे, बाहर निकले तो देखा एक बेचारा जिसके दोनों पैर कटे थे, केवल हाथों से घिसट रहा था। जब उसको देखा तो देख करके तुरंत ही फिर से भगवान के पास गए, क्षमा याचना की, भगवान क्षमा करो, जूता आज नहीं कल बन जाएगा, लेकिन उसके जैसा घिसटना तो नहीं पड़ रहा। अरे जूता आज नहीं तो कल मिल जाएगा, लेकिन उसके जैसा मुझे घिसटना नहीं पड़ रहा है। भगवान ये बड़ी कृपा है आपकी। तो जब उसने अपने से छोटे वाले को देखा तब उसकी बुद्धि ठीक हुई। बोलो राधे राधे। हम लोग दुखी इसी बात से हैं कि फलाना आदमी इतना बड़ा कैसे हो गया, ये इसके पास धन वैभव इतना क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं। कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, बोले महाराज जो कोई भगवान को नहीं भजता, कुछ लोग ऐसे देखे भी होंगे आप लोगों ने जो कभी दो अगरबत्ती नहीं लगाते, कभी भगवान को प्रणाम नहीं करते, और सबसे ज्यादा सुखी, सबसे ज्यादा वैभव उनके ही पास है। क्यों है? देखिए ये उनके प्रारब्ध का फल है। जो उन्होंने पूर्व जन्म में कर्म किए थे उसका फल उनको इस जन्म में मिल रहा है, लेकिन अब जो कर रहे हैं तो आगे तो सब समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए व्यास जी महाराज कहते हैं कि जिनका हृदय मात्सर्य भाव से परिपूर्ण है, ऐसे लोगों के हृदय में कभी कथा नहीं विराजती, कथा विराजती ही नहीं। बोले महाराज एक बात बताइए, आप जो कथा सुना रहे हैं इसको सुनने से क्या फल मिलेगा, फायदा क्या? देखिए हम लोग 7-7 दिन तक अपने कामों को छोड़कर बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं, इसका फायदा क्या है? तब अगले श्लोक में फायदा गिनाते हैं कि वैद्यम वास्तवमत्र वसुधिम तापत्रयम मूलनम। कहते जब भागवत कथा आप मनोयोग से श्रवण करेंगे तो निश्चित ही मानिए हमें वास्तव वस्तु, वास्तविक जगत, वास्तविक माया, वास्तविक जीव, इसका ठीक से ज्ञान हो जाएगा। वास्तव में जीव है क्या, इस जीव का कल्याण कैसे होगा, वास्तव में माया क्या है, वास्तव में जगन्नाथ का स्वरूप क्या है, वास्तव में जुगल किशोर का स्वरूप क्या है, उस परमात्मा का स्वरूप क्या है, ये जान जाएंगे। और जब ये जान जाएंगे तो कहते हैं तापत्रयोन मूलनम, हम जो तीनों ताप में तपते रहते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक तापों में, ये तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे। जब तक प्रभु को नहीं जाना तब तक ये ताप हमें निरंतर तपाते रहेंगे। बोले भगवान जो दिन रात हम दैविक भौतिक ताप में तपते हैं, ये तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे, और ये जब ये तीनों नष्ट हो जाएंगे तो हमारा उस तत्व से, उस प्रभु से साक्षात्कार हो जाएगा। शुश्रूभिस्तत्क्षणा, बोले कितने शीघ्र उस तत्व से मिल जाएंगे, बोले उसी क्षण।
जिस क्षण हमने भगवान के प्रति प्रेम प्रकट किया, मन में चिंतन किया कि भगवान की कथा श्रवण करना है, भागवत श्रवण करना है, कहते उसी क्षण हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सुनने में बड़ा विचित्र लगता है। भागवत कहती तत्क्षणात् ईश्वरा हृदय अवरुध्यते, उसी क्षण ईश्वर हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते, फंस जाते। देखिए, अवरुद्ध होना और विराजमान होना ये दोनों भिन्नता वाले शब्द हैं, दोनों में बहुत अंतर है। अभी आप सभी लोग विराजमान हैं, जब जिसका जी आवे उठ के चल दिए, जब जिसका जी आया तो उठ के आ गए, ये कहलाता है विराजमान। आप सभी विराजमान। और अगर कदाचित यहाँ पे दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया जाए, बोले ताला कथा के बाद ही खुलेगा। जितने लोग आ गए ठीक है, और जो लोग आ गए वो जा नहीं पाएंगे, ताला बंद, बोले अब तो अवरुद्ध हो गए, फंस गए। ताला बंद कर दिया गया, अवरुद्ध हो गए, तो उसी समय आप फंस गए। अब आप जा नहीं सकते, अपने मन के मर्जी के मालिक नहीं है। इसको कहते हैं अवरुद्ध होना। जैसे जेल में कैदी बंद रहते हैं तो उनको कैदी कहा जाता है, कैद खाने में है। बोले कहां पे है, बोले कैद खाने में बंद है, जबकि उसी जेल में जेलर भी बैठा रहता है, लेकिन जेलर को कैद नहीं कहा जाता, बोले जेलर साहब बैठे जेल में। तो अवरुद्ध होना और विराजित होना ये दोनों भिन्नता वाले शब्द हैं, दोनों में बहुत अंतर है। विराजमान वह है कि जब चाहे जब आ सके, जब चाहे जब जा सके, और अवरुद्ध वह है कि जो आ तो गए लेकिन जा नहीं सकते अपनी मर्जी से। बोलो राधे राधे। तो जिस समय हमारी उत्कंठा जागृत होती है कि भगवान की कथा को सुनना है, भगवान के पाद पद्मों का स्मरण करना है, उसी समय ईश्वर हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, फंस जाते हैं, फिर जाना चाहे तब भी नहीं जा सकते। शीघ्र ही उस श्रोता के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। पश्चात में सनकादियों ने हाथ जोड़े, बोले महाराज भागवत का स्वरूप क्या है, भागवत है क्या? तब कहते हैं, स्वरूप बताया अगले श्लोक में भागवत का। किन्निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कहते हैं वेदों को, वेद का नाम निगम। बोले वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका पकाया फल है ये श्रीमद् भागवत। किसी ने पूछा महाराज पका पकाया फल है और बहुत ऊपर डाली से गिरा है तो नीचे गिरते समय फूट गया होगा। देखिए जब ज्यादा फल पक जाए और पेड़ से गिरता है नीचे तो फट जाता है। जब ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है और बहुत पका हुआ है तो नीचे गिरा है तो फूट गया होगा। तब व्यास जी कहते हैं कि शाखा पल्लव परंपराया शनै शनै अखंड मेवा वितीर्णम नतु उच्च निपातेन स्फुटितम्। बोले ये धम्म से नीचे गिरा हुआ फल नहीं है कि इकट्ठा ऊपर से वो सीधा नीचे आ गया। बोले शाखा परिशाखा शिष्य परिपल्लव, शाखाओं में होता हुआ धीरे 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 करके नीचे आया है। इसलिए जैसा फल ऊपर से आया था आज भी वैसा का वैसा ही है। बोलो राधे राधे। सबसे पहले ये भागवत एक श्लोक में थी, जिसको कहते एक श्लोकी भागवत। बाद में ये चतुश्लोकी हो गई, 4 श्लोक में। षष्ठी के आरंभ में ब्रह्मा जी को कान में भगवान नारायण ने ये सुनाई। भगवान नारायण ने अपने बेटा नारद जी को सुनाई। नारद जी ने व्यास जी महाराज को सुनाई। व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों का भावार्थ करते हुए 18,000 श्लोकों में इस पुराण की रचना की। जब 18,000 पुराणों में रचना की तो उन्होंने सुखदेव को सुनाई और सुखदेव ने परीक्षित को माध्यम बना करके संपूर्ण जगत में फैला दी।
इसीलिए ये शिष्य प्रशिष्य शाखा से होता हुआ धीरे धीरे नीचे आया है। इसलिए जैसा था आज भी वैसा ही, फूटा नहीं है, साबुत है बिल्कुल। इसलिए अपने कान के दोने संभालो और खूब भर भर के पियो। बोले महाराज कोई फल खाया जाता है, कोई चूसा जाता है, आप कह रहे कि पियो, कैसे पिए? अरे इसमें रस कौन सा है? तब कहते रसो वे सहा, वही रसरास बिहारी जी इसके अंदर रस के रूप में विद्यमान है, संपूर्ण रसों की खान है, सारे रस इसके अंदर विद्यमान है। इसीलिए कहते पिबत भागवतम रसमालयम। अरे भावुक जन आप आइए इस भागवत को पीजिए, इसके रस को पीजिए। सनकादियों ने हाथ जोड़े सूत जी महाराज के, बोले महाराज एक बात बताइए, क्या एक ही आदमी को निमंत्रण है, दूसरा और कोई नहीं आ सकता? देखिए एक ही नाम लिया है केवल। अरे भावुक जन आप आइए इस रस को पीजिए। व्यास जी कहते नहीं, वैसे तो मेरी सभी लोगों के लिए प्याऊ लगी हुई है, लेकिन जो भावुक जन है, जो रसिक जन है, जो प्यासे हैं, उनको पिलाने में आनंद अलग आता है। देखिए जो प्यासा हो उसको जल पिलाने में बड़ा आनंद आता है। एक सज्जन थे, उन्होंने एक प्याऊ लगाई, मटका भरे, बहुत सारे, गर्मी के दिन थे, बहुत सारे मटका भर लिए और भर करके प्याऊ लगा के पानी पिलाते उसी समय वहां से एक सज्जन निकले। जब वो सज्जन वहां से निकल रहे थे तो उन प्याऊ वाले भैया ने आवाज लगाई, अरे भैया आओ पानी पी लो, आइए जल ग्रहण करिए। लेकिन भैया देखने वाले नहीं, और कदाचित अगर देख लिया तो आने वाले नहीं, और अगर आ भी गए तो न जाने कितनी बातें कहने लगे। एक बात बताओ, ये मटके कहां से भर के लाते हो? कोई नदी का जल है, तालाब का है, कहां का पानी है, या कुएं से भर के लाते हो, या कोई बोर है तुम्हारे घर में, क्या है? मटके धोके भरते हो कि ऐसे ही भर लेते? अरे कोई गंदे हाथ तो नहीं डालता इसमें? अब इतने सवाल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भाई साहब को प्यास ही नहीं लगी, और कदाचित अगर रेगिस्तान में फंस जाते तो इतने सवाल आते क्या? व्यास जी कहते हैं कि जो प्यासे हैं, जो भावुक जन हैं, उनको पिलाने में बड़ा आनंद आता है। इसलिए मैंने केवल इनको ही निमंत्रण दिया है कि अरे भावुक जन, अरे प्यासे, आप आइए और हमारे इस भागवत के रस को पीजिए, आकर के पान करें। पश्चात में पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भावुका। अरे भावुक जन आइए आप इस रस का पान कीजिए। पश्चात में सनकादियों ने हाथ जोड़े और सूत जी महाराज के हाथ जोड़ करके प्रश्न किए। देखिए भागवत में 6 प्रश्न किए और संपूर्ण भागवत में 6 प्रश्नों का उत्तर सूत जी महाराज ने दिया। पहला प्रश्न करते हैं कि महाराज प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? मनुष्य को ऐसे कौन से कर्म करना चाहिए जिससे कि कल्याण हो सके? कलयुग के प्राणियों का भाग्य भी मंद है, बुद्धि भी मंद है, ऐसे प्राणियों का कल्याण कैसे करें, कैसे होगा? देखिए अगर कोई व्यक्ति भाग्य का प्रबल है, भाग्य अच्छे हैं, तो निश्चित मानिए कि वह अनेक ऊंचाइयों को छू जाता है। भले ही बुद्धि बिल्कुल एक पैसे की नहीं, कई अंगूठा छाप देखे होंगे आज के समय में बड़े बड़े पदों पर प्रतिष्ठा पा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो जंगल के बीहड़ों से निकल के और आज संसद में जाके बैठे। बोलो राधे राधे। बुद्धि 1% नहीं, अंगूठा टेके हैं, लेकिन भाग्य इतना प्रबल है कि संसद में जाके बैठ गए। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी बुद्धि प्रबल है, भाग्य भले ही साथ नहीं देता, अपनी बुद्धि के बल पर कार्य कर जाते हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याः भद्रपः
कहते हैं महाराज, जिनकी बुद्धि मंद है, भाग्य मंद है, ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न करते हैं महाराज, शास्त्र बहुत हैं और कलयुग में मनुष्य की आयु भी बहुत कम है, सभी शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते। 100 वर्ष की आयु, उसमें आधा समय सोने में चला जाता है, बाकी अल्प बचा तो उस समय में से कुछ बुढ़ापा, कुछ बालकपन। अगर हम ठीक से जोड़ें तो हमारे पास 2 साल भी बांटे नहीं आते। इसलिए महाराज शास्त्र बहुत हैं, शास्त्रों का अध्ययन करने का समय किसी के पास है नहीं, तो महाराज शास्त्रों का सार क्या है। शास्त्रों का अध्ययन करने का समय नहीं, तो शास्त्रों का सार ही सुनाने की कृपा करें। ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न करते हैं कि भगवान यदि सर्वशक्तिमान है तो उनको धरती पर आने की क्या आवश्यकता। भगवान धरती पर क्यों आते हैं। देखिए, अगर कोई कहे कि राम जी रावण को मारने के लिए धरती पे आए तो ऐसा प्रतीत तो होता है कि जैसे कोई मक्खी को मारने के लिए बंदूक चला देवे। अरे जो एक झांपड़े की नहीं थी उसको आपने बंदूक से मारा, बताइए इसमें क्या सार्थकता हो सकती। जिन राम जी के भ्रकुटी टेढ़ी करने मात्र से ये सृष्टि बन सकती है, मिट सकती है, उन राम जी के संकल्प में इतना बल नहीं था कि वो रावण मार देते। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी अगर हो जाए भगवान राम जी की तो ये सृष्टि बन जाती है, मिट जाती है। तो रावण को मारने के लिए क्यों आना पड़ा, अवतार का हेतु क्या है। चौथा प्रश्न करते हैं, यदि भगवान ने अवतार लिए हैं तो कहां कहां किस किस रूप में भगवान के अवतार हुए। पांचवा प्रश्न करते हैं, मानव मात्र के जीवन का परम लक्ष्य क्या है। किस काम के लिए मनुष्य जन्म मिला है वो बताने की कृपा करें। ये पांचवा प्रश्न सनकादियों ने किया। और छठवां प्रश्न पूछते हैं कि जब भगवान अपनी लीलाओं को करके अपने लोक वापस चले जाते हैं तो धर्मः किम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है, धर्म का क्या होता है। आज ये 6 प्रश्न किए। सूत जी महाराज प्रश्न सुनकर बड़े गदगद हो गए। अरे ऋषियों, बड़ा सुंदर प्रश्न है। कथा प्रारंभ हो गई, लेकिन आज हमने कथा अपने गुरु जी की वंदना के बिना ही प्रारंभ कर दी। सूत जी कहते हैं कि हमने अपने गुरु की वंदना नहीं की। जरा रुको, उत्तर देते हैं हम आपका, लेकिन पहले अपने गुरु की वंदना कर ले, तब अपने गुरुदेव सुखदेव जी का ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुष तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। या स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकं मध्यामदीमतितिरशान्तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुमुनीनाम्। सूत जी महाराज हाथ जोड़ करके अपने गुरुदेव सुखदेव महाप्रभु का ध्यान करते हैं। कहते हैं कि जो सुखदेव पैदा होते ही
इन संसार की मायाओं से मुक्त हो गए, माया मुक्त महात्मा है, जिन्होंने जन्म लेने के पश्चात ही अपने घर को त्याग दिया। उनसे बड़े महात्मा और कौन हो सकता है? ऐसा सन्यास और कौन धारण कर सकता है? सनकादियों ने हाथ जोड़े, बोले महाराज इनकी कथा विस्तार से बताइए। सर्वप्रथम सूत जी महाराज अपने गुरुदेव का चरित्र सुनाते हैं। देखिए कौशिकी संहिता में कथा आती है कि ये सुखदेव हैं कौन? ये और कोई नहीं, प्रिया प्रीतम के लालित पालित सुख है, एक तोता है। जब गौलोक धाम से धरा पर आने का इनका विचार हुआ, प्रिया प्रीतम का, राधा रानी का लालित पालित सुख है, उसने सुना तो झटपटा उठा, बोले माता जी आप कहाँ जा रही हो? बोले हम धराधाम पर जा रही हैं लीलाएं करने। बोले तो माता जी हमें भी ले चलो। बोले तुम वहां क्या करोगे? बोले आप बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर लीलाएं करना और हम आपकी लीलाओं को गायन करेंगे, सुनाया करेंगे लोगों को। तो वास्तव में वही प्रिया प्रीतम का लालित पालित सुख ही आज सुखदेव बनकर के धरा पर आया है। इनकी जन्म की कथा सुनाते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी भ्रमण करते करते कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश पर्वत पर पहुंच करके वहां माता जी को प्रणाम किया। पार्वती मैया बैठी थी, भोले बाबा की समाधि लगी है, समाधिष्ठ है। नारद जी ने प्रणाम किया, माता जी प्रणाम। प्रणाम करने के पश्चात में नारद जी से कहती हैं पार्वती मैया, अरे नारद जी बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों बाद आना हुआ, क्या बात है? नारद जी मुस्कुराए, बोले माता जी आजकल मैंने गृहस्थों के यहाँ जाना छोड़ दिया, क्योंकि गृहस्थों के यहाँ मुझे कपट ही कपट दिखाई देता है, प्रेम तो कहीं बचा ही नहीं, कहीं भी प्रेम नहीं है, बिल्कुल केवल कपट ही कपट में भरे हैं। बोले नारद जी ऐसी ऊल जलूल बातें हमारे यहाँ आके मत किया करो। अरे हमारे यहाँ कौन सा कपट है? अरे मेरे भोले बाबा तो इतने भोले भाले हैं कि जितना जाप करते हैं ना वो भी बता देते हैं कि पार्वती आज इतना जाप किया। अरे इतने प्रेमी हैं कि मुझे देखे बिना रहते नहीं, और तुम कहते हो कपट है। जब पार्वती जी ने बड़ी बड़ी बातें करी तो नारद जी का भी माथा ठनका। बोले आज तुम्हारे घर में लड़ाई ना करवाई तो मेरा नाम भी नारद नहीं। बोलो राधे राधे। और देखिए आज भी ऐसे दुनिया में बहुत सारे नारद घूमते रहते हैं, जिनका काम ही होता है किसी के घर में लड़ाई करा देने। इसकी बात उस तक और उसकी बात उस तक, ऐसे लोग चांडाल कहे जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है काका पक्षिष्ट चांडाला पशु कुक्कुरस्मृता। अगर पक्षियों में चांडाल देखना है तो कौवा चांडाल माना जाता है, पशुओं में चांडाल कुत्ता होता है। और आजकल तो लोग कुत्ते को बगल में सुलाता है। बोलो राधे राधे। पहले लोगों के घर के दरवाजे में बड़े सुंदर सुंदर शब्द लिखे रहते थे, शुभ लाभ, स्वागतम। तो आज लिखा रहता कुत्ते से सावधान। लोग जाके पढ़ते दरवाजे पे कौन के लिखा है? बोले फलाने के दरवाजे पे लिखा है कुत्ते से सावधान। भैया ऐसे घर में जाना ही नहीं। बोलो राधे राधे। तो पशुओं में चांडाल कुत्ते को माना गया है, और मनुष्यों में चांडाल कौन होता है? मनुष्यों में चांडाल वह है जो इधर की बात उधर करता है, जिसने कई परिवार नष्ट कर दिए। ये चांडाल का कर्म है। पश्चात में नारद जी ने विचार किया, माता जी अगर आज आपके यहां मैंने लड़ाई नहीं करवाई तो मेरा नाम भी नारद नहीं।
तुरंत ही कहते हैं मैया तो आपके अंदर इतना प्रेम है दोनों के बीच में, तो एक बात बताइए कि भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला डली है वो कौन के हैं? अब माता जी ने बड़ा जोर मारा सिर पे, बड़ा जोर लगाया अपने दिमाग में बुद्धि में, लेकिन याद नहीं आया। नारद जी कहते हैं विचार कीजिए माता जी कौन के मुंडे हैं? पार्वती मैया कहती नारद जी मैंने कभी पूछा नहीं भोले बाबा से। अरे ठीक है तुमने नहीं पूछा, लेकिन उनको तो बताना चाहिए था। अब नारद जी ने इतना कहा और प्रणाम करके जाने के लिए तैयार हुए, इतने में भोले बाबा की समाधि टूटी। नारद जी को जाते देखा, रोका, नारद जी रुको। नारद जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले बाबा अपने राम को श्राप लगा है, 2.5 घटी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते, तो अपने राम तो चले। नारद जी वहां से चले गए और जाने के पश्चात में जैसे ही पार्वती जी पे नजर गई भोले बाबा की, तो मुंह एकदम आग बबूला हो रहा है, लाल मुंह पड़ रहा है। समझ गए आज नारद जी कुछ ना कुछ करवा के गए हैं। तो देखिए नारद जी वास्तव में काम गलत नहीं करते, लोगों को ऐसा लगता है कि नारद जी कार्य गलत करते हैं। भागवत कहती है कि नारायणः मनः इति नारदः। नारद है कौन? नारायण भगवान के मन ही नारद है। जब प्रभु को कोई कार्य कराना होता है तो नारद जी सबसे आगे पहुंच जाते हैं। बोलो राधे राधे। नारद जी प्रणाम करके चल दिए। पार्वती जी को जब गुस्से में देखा तो भोले बाबा ने पूछ लिया बताइए देवी क्या बात है? पार्वती कहती मुझसे बात मत करो, तुम कपटी हो। बोले भैया मैंने कपट कौन सा किया ये तो बताओ। बोले ये बताइए कि आपके गले में जो मुंडों की माला है ये मुंड किसके हैं? पार्वती जी कहती हैं सब आप। पार्वती जी ने जब ये प्रश्न किया तो भोले बाबा कहते हैं कि सब आपके ही मुंडे हैं। जितनी बार तुम मरती हो तो उस मुंड को मैं अपने गले में अपने हृदय से लगाकर धारण कर लेता हूं। अब बताइए मुझसे ज्यादा प्रेमी और कौन होगा? पार्वती जी कहती हैं स्वामी तब तो आप कपटी नहीं महाकपटी कहलाए। इसका मतलब कि इतनी बार मैं मर गई और जन्म ले लिया और आप ऐसे ही बैठे अमरनाथ बन के। बोलो राधे राधे। आपको कभी कुछ नहीं हुआ? बोले हमने अमर कथा सुनी है, अमर कथा का पान किया है, इसलिए हम अमरनाथ बन के बैठे हैं। अमरनाथ बन के बैठे हैं। पार्वती जी ने आग्रह किया स्वामी क्या वो कथा केवल आप ही सुन सकते हैं? केवल आप ही सुन सकते हैं या मैं भी सुन सकती हूँ? बोले हाँ आप भी सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तब भगवान ने अमरनाथ की गुफा में जाकर भोले बाबा ने पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ किया। और देखिए जब कथा सुनाना प्रारंभ किया तो सबसे पहले पार्वती जी से कहा जाके चारों तरफ नजर घुमा के दिखाओ कोई जीव तो नहीं। भगवान भोलेनाथ ने अपना डमरू बड़ी जोर से निनाद किया, बजाया, और बजाने के पश्चात में जितने भी वहां पर चराचर जीव थे सब जीव वहां से भाग गए। पार्वती जी ने देखा एक सड़ा हुआ अंडा पड़ा है, सड़ गया है, बदबू आ रही है उससे, दूषित है। ऐसा अंडा देख करके पार्वती जी ने विचार किया इसमें जीव नहीं है, ऐसे अंडे से कोई दिक्कत नहीं। ऐसा विचार करके भोले बाबा से कहती हैं कि बाबा अब कथा सुनाइए, कोई नहीं है। भोले बाबा ने कथा प्रारंभ की। बोले एक बात ध्यान रखना कि मैं कथा को आंख बंद करके सुनाऊंगा और तुमको पीछे से हूं हूं बोलना है। अगर तुम्हारे हुंकारे बंद हुए और मेरी कथा बंद हुई। देखिए कथा में मन भी लगता था। पहले जब दादा दादी कथा सुनाते थे, कहानियां सुनाते थे, तो उनमें कहते थे एक राजा था, पीछे से बच्चे बोलते हूं, हुंकारे जरूरी थे। कथा प्रारंभ हुई, पहले दिन की कथा जैसे ही हुई तो उस अंडे में जीव का संचार हो गया। दूसरे दिन की कथा हुई, उस अंडे में जीव का संचार हो गया, वो जीव सने सने बढ़ने लगा।
धीरे धीरे कथा चलती गई और छठे दिन जाकर के, कथा का छठवां दिन चल रहा था, छठवें दिन जाकर के उस अंडे से एक नन्हा सा सुख प्रकट हो गया। बोले सुखदेव भगवान की जय। नन्हा सा सुख प्रकट हुआ और उस तोते ने माता पार्वती जी की नकल उतारना प्रारंभ कर दिया। तोते राम जी बड़े होशियार होते हैं, जो कहोगे वो कहना प्रारंभ कर देते हैं। पार्वती जी कथा सुन रही हैं, हूं कर रही हैं, जैसे कर रही वैसे भी तोते राम जी भी कहने लगे और पार्वती जी के खर्राटे कब बज गए पता ही नहीं चला, नींद लग गई। 7वें दिन की कथा संपूर्ण हुई, भगवान भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोले बाल कृष्ण लाल की। पार्वती जी तुरंत उठी, बोले महाराज तो फिर आगे क्या हुआ? बोले आगे क्या हुआ, इसका मतलब आप सुन नहीं रही थी? बोले महाराज थोड़ी नींद लग गई। अच्छा नींद लगी तो कथा में हूं कौन कर रहा था? देखा तो तोते राम जी अभी भी हूं चालू है उनकी। भोलेनाथ ने देखा, तुरंत ही त्रिशूल लेकर के उसके पीछे दौड़ पड़े, तूने मेरी कथा चुराई है, आज मैं तुझे जीवित नहीं रहने दूंगा। यहाँ पर व्यास जी की पत्नी ऋतु स्नान करने के पश्चात अपने बाल गूंथ रही थी। उनको जबाई आई, भागते भागते वह नन्हा सा सुख मुख के द्वार से प्रवेश करता हुआ आज व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गया। बोले बाबा पीछे पीछे दौड़े दौड़े भागे भागे आ रहे थे। व्यास जी ने स्वागत किया तो क्रोध में दिखे, बोले महाराज क्या बात है? अरे चोर आया है तुम्हारे घर में। बोले महाराज पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे घर में ऐसा है का कि कोई चुरा ले गए? आपके आभूषण इतने कीमती हैं कि किसी की हिम्मत नहीं कि हाथ लगा देवे। भुजगेंद्र हार, सांपों के हार डले हैं, बिच्छू ततैया के कुंडल बने हैं, बताइए कौन हाथ लगाएगा? पाउडर भी लगाते हो तो चिता की भस्म का, अब वो पाउडर लेके क्या करे आदमी, किसके कार्य में है? तो महाराज पहले तो ये बताओ कि चोरी क्या हुआ? बोले उसने मेरी कथा चुराई है। बोले कौन सी कथा? बोले अमर कथा। अमर कथा से क्या होता है? कहते हैं कि जो सुन लेवे वो अमर हो जाता है। तो भगवान एक बात बताइए, अगर आपने उसको मार दिया तो निश्चित आपकी कथा झूठी है, और अगर वो अमर हो गया तो मरेगा कैसे? भोले बाबा समझ गए, हरि इच्छा भावी बलवाना। ऐसा विचार करके भोले बाबा प्रसन्न मुख होकर के लौटकर अपने कैलाश पर आए हैं। इधर व्यास जी ने आवाज लगाई, बेटा बाहर आ जा। भोले बाबा चले गए, बेटा बाहर निकल जा। लेकिन अंदर से गर्भ में बैठे बैठे ही सुखदेव महाप्रभु ने आवाज लगाई, बोले पिताजी ऐसे मैं बाहर नहीं आऊंगा। कि मामेव यम प्रपद्यन्ते मायात्मेतामजन्तिके। बोले पिताजी मैं ऐसे बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं अगर बाहर आया तो वो भगवान विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। माया का मतलब होता क्या है? बोले मां माने जो और या माने नहीं, जो है ही नहीं उसको माया कहते हैं, और हम लोग उसी के प्रपंच में फंसे रह जाते हैं। बाहर निकालने की आवाज लगाई, लेकिन सुखदेव महाप्रभु ने मना कर दिया। बोले जब तक भगवान आकर स्वयं ही वचन नहीं देंगे कि मुझे माया नहीं छुएगी, तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। मां के गर्भ में सुखदेव महाप्रभु 12 वर्षों तक रहे। 12 वर्ष के पश्चात में जब प्रभु ने आकर के सुखदेव महाप्रभु को गर्भ में ही जन्म दर्शन कराए, दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया कि जा तुझे मेरी माया नहीं छुएगी, तब सुखदेव महाप्रभु
माँ के गर्भ से बाहर आए और जैसे ही बाहर निकले ना तुरंत ही लंगोट लगा करके घर को त्याग दिया और जाकर के ब्रह्म का चिंतन करने हेतु गुफाओं में विलीन हो गए। बोले सुखदेव भगवान की जय। जाकर के गुफाओं में भगवान का चिंतन करने लगे, भगवान के भजनों में लीन हो गए, ब्रह्म के चिंतन में लीन हुए। आइए हम और आप मिलकर के भगवान के पाद पद्मों का स्मरण करें। कि मुझे दो दर्शन, मुझे दो दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवरी सुरतिया पे बारी रे, तेरी सांवरी सुरतिया पे बारी रे। मुझे दो दर्शन गिरधारी रे, सांवरी सुरतिया पे बारी रे, तेरी सांवरी सुरतिया पे बारी रे, तेरी सांवरी सुरतिया पे बारी रे। मुझे दो दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवरी सुरतिया पे बारी रे, तेरी सांवरी सुरतिया पे बारी रे। दोनों हाथ उठाकर तालियों से करिए। जमुना तट हरि धेनु चरावे, ओ जमुना तट हरि धेनु चरावे, जमुना तट हरि धेनु चरावे, जमुना तट हरि धेनु चरावे। मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। तेरे कांधे कमरिया कारी रे, तेरे कांधे कमरिया कारी रे, तेरी सांवरी सुरतिया पे बारी रे, तेरी सांवरी सुरतिया पे बारी रे। मुझे दो दर्शन गिरधारी रे, तेरी सांवरी सुरतिया पे बारी रे, तेरी सांवरी सुरतिया पे बारी। राधे
मुकुट पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे देख रूप मुनि गण मन मोहे देख मुनि गण मन मोहे देख रूप मुनि गण मन मोहे देख रूप मुनि गण मन मोहे तेरे कुंडल की छवि अरे तेरे कुंडल की छवि प्यारी रे तेरे कुंडल की छवि प्यारी रे तेरी सावरी सुरतिया पे बारी रे तेरी सावरी सुरतिया पे बारी रे तो दर्शन गिरधारी रे मुझे तो दर्शन गिरधारी रे तेरी सावरी सुरतिया पे बारी रे तेरी सावरी सुरतिया पे बारी रे राधे और हाथ जाकर ताली से लगाइए हरि वृंदावन में रास रचावे वृंदावन में रास रचावे वृंदावन में रास रचावे वृंदावन में रास रचावे गोप गोपियाँ संग मिल गावे गोप गोपियाँ संग मिल गावे गोप गोपियाँ संग मिल गावे ओ गोप गोपियाँ संग मिल गावे तेरे नूपुर की धुन प्यारी रे तेरे नूपुर की धुन प्यारी रे तेरी सावरी सुरतिया पे बारी रे तेरी सावरी सुरतिया पे बारी रे मुझे तो दर्शन गिरधारी रे तेरी सावरी सुरतिया पे बारी रे तेरी सावरी सुरतिया पे बारी तेरी सावरी सुरतिया पे बारी रे
भक्त है तू हरि रूप बनाया, भक्त है तो हरि रूप बनाया, भक्त है तो हरि रूप बनाया, भक्त है तो हरि रूप बनाया। ब्रह्मानंद मेरे मन भाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। तेरे चरणों में बलिहारी रे, तेरे चरणों में बलिहारी रे, तेरी काबरी सुरतिया पे वारी रे, तेरी काबरी सुरतिया पे वारी रे, मुझे दर्शन तेरे भारी रे, तेरी काबरी सुरतिया पे वारी रे, तेरी काबरी सूरतिया पे वारी, तेरी काबरी सुरतिया पे वारी रे, तेरी काबरी सूरतिया पे वारी रे, तेरी काबरी सूरतिया पे वारी रे, तेरी काबरी सूरतिया पे वारी रे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जन्यत्यासु वैराग्यम ज्ञानम चयन हेतु कहा, ऐसे विमुक्त संत श्री सुखदेव महाप्रभु के चरित्र को सूत जी महाराज ने गाया। कहते जन्यत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदि हेतु का, वास्तव में वैराग्य, ज्ञान और भक्ति, ये तीनों की एकाग्रता जिसके पास नहीं है, ये तीनों नहीं है, उसका तो जीवन ही निरर्थक है। अगर भक्ति है, ज्ञान वैराग्य श्रेष्ठ नहीं है, तब भी बेकार। और किसी के पास ज्ञान वैराग्य है और भक्ति नहीं भगवान की, तब भी कोई कार्य का व्यक्ति नहीं। देखिए जीवन में कितना भी आगे बढ़ जाओ, कितने भी मान पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्ति कर लो, लेकिन उस परमात्मा से विमुख होकर के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और जो ऐसे लोग हैं जो ज्ञान बिना भक्ति कर रहे हैं या वैराग्य के बिना जो भक्ति कर रहे हैं, ऐसे लोग केवल श्रम कर रहे हैं, केवल श्रम मात्र ही है, उसका फल कुछ नहीं मिल रहा। केवल श्रम मात्र कर रहे हैं। ज्ञान वैराग्य हो, भक्ति हो, भक्ति आप किसी की भी कर सकते हैं। अरे हमारे सनातन में तो बड़े बड़े सुंदर विकल्प हैं। कोई कहे कि हमें मर्यादित भगवान चाहिए, जो मर्यादा में रहे तो राम जी की सेवा कर। कोई अगर कहे कि हमें नटखट चाहिए, जैसे हम नटखट ऐसे ही भगवान हो, तो ठाकुर जी को पकड़। कोई कहे हमें तो भगवान ऐसा चाहिए जिसके चरणों में, जिसकी गोद में सिर रखकर हम सो सके और वो माँ की तरह आंचल उड़ा दे, तो देवी माँ की भक्ति करिए। कोई कहे हमें भगवान को नहीं मानना, तो गुरु भगवान को मान लो, वही उद्धार करा देंगे। देखिए अगर हमारी भक्ति की प्रबलता है तो अनेकानेक कार्य हो सकते हैं, कार्य हो जाएंगे, अनेकानेक कार्य हो सकते हैं। नाभाजी महाराज जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, जिन्होंने भक्तमाल जैसे ग्रंथ की रचना करी। देखिए नाभाजी महाराज बचपन से अंधे थे। इनके गांव में अकाल पड़ा। माता पिता ने अकाल जब देखा तो परदेश जाने का विचार किया कि इस गांव को छोड़ के कहीं बाहर चला जाए। ऐसा विचार करके उस बालक को लेकर अपनी गोद में जाने लगे। रास्ते में एक जंगल पड़ा, वन पड़ा। वहां जाकर विचार किया कि हम तो वैसे ही परेशान और इस अंधे बालक को लेकर कैसे जीवन यापन होगा। उस नन्हे से बालक को, उस छोटे से बालक को उसी जंगल में छोड़ के माता पिता चले गए। और ये सत्य कथा है।
ये ज्यादा पुरानी बात नहीं। नाभाजी गोस्वामी जो थे वो तुलसीदास जी के समकक्ष संत थे। उसी समय में इनका भी प्रादुर्भाव हुआ था, 500-600 साल पहले। जब उस बालक को छोड़ करके माता पिता जंगल में वो वहां से चले गए, बालक अकेला बेचारा बैठा बैठा रो रहा था, अंधा था, कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, क्या करे, रो रहा था। उसी समय वहां से अग्रदास जी महाराज निकल पड़े। अग्रदास जी महाराज ने जब बालक को रोते देखा तो जाके पास जाके पूछ लिया, बेटा कौन है तू? बालक ने जवाब दिया, महाराज यही पता लगाना चाहता हूं मैं कौन हूं। बालक का प्रति उत्तर सुन करके अग्रदास जी महाराज भावुक हो गए। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और अभिमंत्रित करके प्रभु के चरणों का स्मरण करके उस बालक की आंखों में जैसे ही छींटे मारे, उस बालक की रोशनी आ गई, आंखों से दिखाई देना प्रारंभ हो गया। बालक समझ गया कि आज मुझे परम संत मिले हैं। तुरंत चरणों में दंडवत लेट गया, बोले महाराज आज से ये जीवन आपका, संपूर्ण जीवन आपका है। वो बालक को साथ में लेके अग्रदास जी महाराज आश्रम में आए। आश्रम में आकर यहाँ पर वो नन्हा सा बालक गुरु जी की बहुत सेवा करे, बहुत सेवा करे, 2400 घंटे केवल गुरु जी की सेवा, बाकी कोई किसी भी वस्तु से मतलब नहीं, केवल अपने गुरु की सेवा करते हैं। थोड़े से बड़े हुए सेवा करते, पंखा सेवा करते हैं ज्यादातर गुरु जी की। गुरु जी अंदर बैठे रहते हैं ध्यान में। देखिए अग्रदास जी महाराज मानसिक पूजा करते थे। मानसिक पूजा होती है मन से, सामग्री कुछ भी नहीं, न नहाया न धोया, न कोई किसी भी विषय वस्तु से मतलब नहीं। आंखें बंद की और मन में ही भगवान को, ठाकुर जी को नहला रहे हैं, मन में ही ठाकुर जी को सुंदर सुंदर वस्त्र पहना रहे हैं, मन में ही भगवान को भोग लगा रहे हैं, और सब कुछ मन में, प्रत्यक्ष में कुछ भी नहीं। अंदर कुटिया में बैठे बैठे भगवान की सेवा करते हैं, मानसिक पूजा करते हैं। और नाभाजी महाराज बाहर बैठे बैठे गुरु जी की पंखा सेवा करते हैं। पहले पंखा चलते नहीं थे, लाइट थी नहीं, तो पंखा कैसे, एक कपड़ा बांध दिया जाता था ऊपर और रस्सी पकड़ के खींचना पड़ती थी। रस्सी खींचते रहो, वो हिलता रहेगा, हवा आती रहेगी। बलदाऊ जी में आज भी बंधा है, वृंदावन जाइए वहां पे आज भी लगा है। तो वो पंखा सेवा करते थे बाहर बैठे बैठे। एक दिन की बात है, गुरु जी की पंखा सेवा कर रहे थे। गुरु जी ध्यान अवस्थित थे, मानसिक पूजा चल रही थी। भगवान ठाकुर जी को स्नान करा दिए बढ़िया बढ़िया गंगा जल आदि से, सुंदर सुंदर बढ़िया वस्त्र पहना रहे थे। वस्त्र पहनाए, वस्त्र पहना के बढ़िया बढ़िया अनेक अनेक पुष्पों को गूंथ कर माला बनाई जा रही थी। माला बना के हाथ में लेके बैठे ठाकुर जी को पहनाने के लिए। और देखिए सामने कुछ भी नहीं, सब मन में हो रहा है, सब कुछ मन में ही चल रहा है। मन से ही माला बना के पहना के ठाकुर जी को पहनाना चाहते थे। और पहनाने के लिए जैसे ही तैयार हुए, इनका एक शिष्य था जो समुद्र में जहाज से कोई सामान लेकर व्यापार करने जा रहा था, और समुद्र में तूफान आने लगा। वो उधर से चिल्ला उठा, गुरुदेव रक्षा करे, गुरुदेव रक्षा करे। जब उसने आर्त भाव से अपने गुरु को पुकारा तो गुरु जी की माला हाथ में ही लगी रह गई। माला पहना रहे थे, उधर शिष्य पुकार रहा है तो ध्यान उधर चला गया। अब विडंबना में फंस गए कि माला पहना है कि शिष्य की रक्षा करे। नाभाजी महाराज जो बाहर बैठे बैठे अंगूठा छाप के, पढ़े लिखे नहीं थे, केवल सेवा करते थे गुरु जी की। बाहर बैठे बैठे समझ गए गुरु जी के मन में क्या चल रहा है। तुरंत ही उन्होंने जल हाथ में लिया और संकल्प बोल करके संकल्प किया कि हे भगवान, मेरी जो गुरु जी की सेवा करके जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य मेरे गुरु भाई को मिल जाए, उसका जहाज ठीक से चलने लगे। और जैसे ही जल हाथ में लेकर उसने संकल्प किया, संकल्प करके जैसे ही संकल्प छोड़ने के बाद तुरंत ही गुरुजी को आवाज लगाई, गुरुजी प्रेम से माला पहनाइए, अब जहाज ठीक चल रहा है।
संकल्प छोड़ने के बाद जहाज ठीक से चलने लगा, तूफान शांत हो गया। जब गुरुजी के कानों में ये शब्द पड़े तो तुरंत ही ध्यान म्यान सब समाप्त हो गया। आंखें खोली, वो कहते बेटा कौन? कहते गुरुजी आपके चरणों का दास नाभा हूं। ओहो, जिस दिव्य दृष्टि को पाने के लिए हम लोग जीवन न्यौछावर कर देते हैं, वो तो तुझे अनायास ही प्राप्त हो गई। तब अग्रदास जी महाराज ने आदेश दिया नाभा जी को कि अब तुम एक काम करो, कलयुग के भक्तों का चरित्र लो। देखिए, सतयुग त्रेता द्वापर के भक्तों के चरित्र तो आपको बहुत स्थानों में मिल जाएंगे, कलयुग के भक्तों के चरित्र केवल भक्तमाल में ही मिलते। कभी समय मिले तो पढ़िए उसको। भक्तमाल में भक्तों के चरित्र है। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि प्रेम अगर आप किसी से भी करें, अगर आपकी भावना श्रेष्ठ है, आपका प्रेम श्रेष्ठ है, आपका विश्वास दृढ़ है, तो चाहे गुरु को मानो, चाहे भगवान को मानो, चाहे ईश्वर को मानो, चाहे अल्लाह को मानो, किसी को मानो, अगर किसी के पैर पकड़ लिए तो निश्चित मानिए कल्याण हो जाएगा। तोरे मोरे नाते अनेक मानिए जो भाव। भगवान कहते हैं कि तेरे मेरे तो अनेक नाते हैं, अब तेरे ऊपर निर्भर है कि तुझे क्या मानना है। मित्र बनाओ तो मित्र बन जावे, सारथी बनाओ तो सारथी बन जावे, शत्रु बनाओ तो शत्रु बन जावे, माता बनाओ तो माँ बन जाए, पिता बनाओ तो पिता बन जाए, पुत्र बनाओ तो पुत्र भी बन जाते। सब बनने को तैयार है, केवल बनाने वाला चाहिए। हम लोगों का वैराग्य जो है वो निम्न स्तर का होता है। भावना तो होती है कि भगवान का भजन करें, लेकिन हम लोगों का जो वैराग्य है वो बाधा डाल देता है। कई लोग ऐसे देखे जो मंदिर में जाके भगवान की आरती करते जाते हैं, हे प्रभु जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। इतने में कुत्ता आ जावे ना तो डंडा लेके पीछे पड़ जाते हैं, कहां घुस के आ रहा है। बोलो राधे राधे। अब वो आरती करना सब निरर्थक चला गया, बेकार हो। जन्यत्यासु वैराग्यम ज्ञानम चाहिए हेतु का। वैराग्य भी प्रबल होना चाहिए। बोले अगर वैराग्य हो जाएगा तो क्या होगा? तब कहते हैं जिसको वैराग्य हो गया उसको प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। उस तत्व को समझ जाओगे। तत्व क्या है? अगले श्लोक में तत्व की परिभाषा देते हैं कि बदन्ति तत्त्वविदस्य तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। बोले ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, चाहे भगवान कहो, वास्तव में ये तीनों एक है। इनकी शब्द संज्ञा है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, ये शब्द संज्ञा है। वास्तव में ये तीनों एक ही हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से ये तीनों अलग हैं, भेद है इनमें। देखिए ब्रह्म का स्वरूप बताया। ब्रह्म है क्या? कहते निर्गुण निराकार, जिनके अंदर कोई गुण नहीं, कोई आकार नहीं, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म कहलाता है। दूसरा स्वरूप परमात्मा। परमात्मा का स्वरूप बताया सगुण निराकार। गुण तो उनके अंदर होता है लेकिन आकार नहीं होता। तीसरा स्वरूप भगवान, जो हम देखते हैं राम श्याम ठाकुर जी के रूप में। ये हमें दिखाई भी देते हैं, देखते भी हैं, और जो मांगते हैं वो देते भी हैं। ये सगुण साकार तीसरा स्वरूप भगवान। पहले ब्रह्म निर्गुण निराकार, दूसरे परमात्मा सगुण निराकार, तीसरे भगवान जो सगुण और साकार। ये शब्द संज्ञा है। देखिए उदाहरण से समझिए, ये लाइट, बिजली तो पहले भी थी, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था, अनुसंधान नहीं किया था।
बिजली जो थी, विद्युत, ये संपूर्ण धरा में विद्यमान थी, लेकिन हमें पता नहीं था। इसी का नाम निर्गुण और निराकार है। इसका कोई आकार नहीं था, ना ही कोई गुण था। यही बिजली जब वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया, टरबाइन पर इसको घुमाया गया, तब ये विद्युत का प्रवाह हुआ और तारों के माध्यम से अलग अलग स्थान में भेज दी गई। ये दूसरा स्वरूप हो गया, जिसको कहते हैं सगुण निराकार। अब किसी से पूछा जाए कि ये तार देखकर बता दो इसमें बिजली है कि नहीं, कोई बता पाएगा? नहीं बता सकता। लेकिन अगर कहा जाए कि आप छूकर बताओ इसमें बिजली है कि नहीं, तो तुरंत समझ में भी आ जाएगी कि हाँ बिजली है या नहीं है। ये स्वरूप हो गया सगुण निराकार। इसका आकार नहीं, आप देख नहीं सकते, लेकिन इसके अंदर गुण है। फिर तीसरा स्वरूप बताया परम भगवान का। ये सगुण साकार, वही बिजली, वही विद्युत आकर के बल्ब से जोड़ी गई तो बल्ब हमें दिखाई देने लगा। अब इसमें गुण भी हो गया, इसका आकार भी हो गया। वही विद्युत पंखा में जोड़ी गई तो पंखा दिखाई देने लगा चलते हुए। पंखा को देख के बता सकते लाइट है कि नहीं है, और उसका आकार भी हो गया, उसमें गुण भी आ गया। वास्तव में यही तीन स्वरूप भगवान के। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, ये शब्द संज्ञा है, वास्तव में ये तीनों एक ही है। बोले इस तत्व को जान करके, जिसने इस तत्व को जान लिया तो उसके जीवन के सारे भेद नष्ट हो जाएंगे। देखिए, तत्वों की दृष्टि से सब एक है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से अलग अलग है। अब जिसको जो रुचि होवे उसको पावे। जैसे आटे से पूड़ी भी बनती है, आटे से पराठे भी बनते, उसी आटे से रोटी भी बनती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पूड़ी पसंद नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको पराठे पसंद नहीं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको रोटी भी रुचिकर नहीं, रोज पूड़ी देते रहो। बोलो राधे राधे। बनी तीनों एक ही आटे से है। इसी प्रकार ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, ये केवल शब्द संज्ञा है, वास्तव में व्यवहार दृष्टि से सब एक है। एकम सद विप्राया बहुधा वदन्ति, इसके अलग अलग नामों में इनको विभक्त कर दिया गया है, वास्तव में सब एक ही है। सनकादियों ने हाथ जोड़े, बोले महाराज जब हम ये तत्व को समझ लेंगे उससे क्या होगा? भगवान को अगर समझ भी लिया तो समझने से होगा क्या? कि विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरो। उस तत्व को जानते ही हमारा संपूर्ण अज्ञान नष्ट हो जाएगा और हमारे अंदर ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो जाएगा। जिस दिन उस परमात्मा से जुड़ गए तो ज्ञान जब प्रदीप्त हो जाएगा, दीप्तमान हो जाएगा, दीप प्रज्वलित होगा, तो निश्चित ही उस भगवान की ओर खिंचे चले जाएंगे। और जो भवाब्दी में हम फंसे हैं, जन्म मरण के चक्कर में जो फंसे हैं, इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। और उसी प्रकार भगवान को जिसने पा लिया, जिसने समझ लिया, वो मुक्त हो गया। अरे कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका जीवन निकल गया, लेकिन ये विश्वास नहीं जमा पाए कि भगवान होता है कि नहीं होता। कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं भगवान भगवान कुछ नहीं होता। रोज नित्य आपको चमत्कार दिखाए जाते हैं भगवान की तरफ से, रोज बताया जाता है। अनेक अनेक चमत्कारों से भरी हुई है ये भारत भूमि। फिर भी लोग कहते हैं कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता। जिनका जीवन निकल गया भगवान पर, भरोसा नहीं जमा पाया। अच्छा, कितने लोग हैं जिनने भगवान को देखा है? हाथ उठाइए। कितने लोग हैं जिनने भगवान को देखा है? अच्छा, इतने लोगों में किसी ने नहीं देखा। हम लोग निरंतर भगवान को देखते हैं, निरंतर उनको समझते हैं, लेकिन आज तक भरोसा नहीं कर पाए।
पहचान नहीं पाए। उनको जिस दिन पहचान जाएंगे उसी दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। हम लोग भगवान को निरंतर देखते हैं लेकिन उनको समझते नहीं, पहचानते नहीं, उनको जानते नहीं। देखिए जितना विश्वास हम लोग भूत पर करते हैं उतना विश्वास अगर भगवान पे करें तो भगवान सामने नहीं आ जाएगा। अभी किसी से कह दिया जाए, एक अफवाह उड़ा दी जाए, झूठी खबर फैला दी जाए कि उस गली में नहीं जाना, वहां पे भूत रहता है, लोग आना जाना बंद कर देंगे, और रात्रि में तो विशेष। और कदाचित अगर कोई आ गया तो उसको अगर ठूंठ भी दिखाई दे रहा है दूर से तो ऐसा लगेगा भूत खड़ा है, क्योंकि आपके चित्त में तो वही बसा है। तो जब हम जिसको चित्त में धारण करते वो हमें दिखाई देने लगता है, तो अगर भगवान को हम चित्त में धारण करेंगे तो भगवान दिखाई नहीं देगा, देगा, लेकिन मन में दृढ़ विश्वास ही नहीं, हम उनको पहचानते ही नहीं। हम लोग निरंतर भगवान की सत्ता को देखते हैं लेकिन जानते नहीं कि पहचान सके तो पहचान, पहचान सके तो पहचान। देखिए ये भजन मेरे ही द्वारा रचित है। हम लोग निरंतर भगवान को देखते हैं लेकिन भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते नहीं। कि पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपा है भगवान, कण कण में छिपा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, पहचान सके तो पहचान, कण कण में छिपा है भगवान, कण कण में छिपा है भगवान, कण कण में छिपा है भगवान, कण कण में छिपा है भगवान। दोनों हाथ उठा के तालियों से राधे। राधे हम लोग रोज देखते हैं, निरंतर देख रहे हैं, लेकिन अभी तक भरोसा नहीं कर पाए। कौन? सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी, तारों की झिलमिल छाया, सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी, तारों की झिलमिल छाया, सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी, तारों की झिलमिल छाया। हम लोग निरंतर नारायण प्रभु के दर्शन करते हैं। सूर्य नारायण, नारायण का ही अवतार। अभी कहा कितने लोगों ने देखा, कोई ने नहीं देखे भगवान। अरे रोज देख रहे हैं। अभी छठ पर्व है कल, बिहार यूपी में आप जाइए, सूर्य नारायण प्रभु का पूजन होता, बड़ा पर्व है। सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी, तारों की झिलमिल छाया, सूरज की रोशनी,
छाया। पर्वत पहाड़ और नदियाँ झरने सब में है उसकी माया। पर्वत पहाड़ और नदियाँ झरने सब में है उसकी काया। ओ पर्वत पहाड़ और नदियाँ झरने सब में है उसकी माया। पर्वत पहाड़ और नदियाँ झरने सब में है उसकी काया। मिला सृष्टि से हमें वरदान, मिला सृष्टि से हमें वरदान, मिला सृष्टि से हमें वरदान, मिला सृष्टि से हमें वरदान। कण कण में छिपा है भगवान, कण कण में छिपा है भगवान। दोनों हाथ उठाकर तालियों से बजाइए। राधे राधे हरे हरे। भले हर और जब जीव माँ के गर्भ में आता है उसकी भी बड़ी विडंबना है। वहां पर भी भगवान का सामर्थ्य दिखाई देता है। जन्म से पहले जीव मात्र का तू ही पालनहारा। जन्म से पहले जीव मात्र का तू ही पालनहारा। जन्म से पहले जीव मात्र का तू ही पालनहारा। जन्म से पहले जीव मात्र का तू ही पालनहारा। ओ हाड़ मास और रुधिर के अंदर शुद्ध दूध की धारा। हाड़ मास और रुधिर के अंदर शुद्ध दूध की धारा। विचार कीजिए, जो माँ अपने बालक का पालन पोषण करती है वो बालक छोटा सा होता है, खाने की व्यवस्था नहीं होती, उसकी भोजन नहीं कर सकता, तो भगवान व्यवस्था बना देते हैं। जो पहले हाड़ मास का शरीर था आज उसमें शुद्ध दूध की धारा बह निकलती है। ये प्रभु का चमत्कार है। हाड़ मास और रुधिर के अंदर शुद्ध दूध की धारा। हाड़ मास और रुधिर के अंदर शुद्ध दूध की धारा। डाली माटी के पुतले में जान, डाली माटी के पुतले में जान, डाली माटी के पुतले में जान, डाली माटी के पुतले में जान। कण कण में छिपा है भगवान, कण कण में छिपा है भगवान। कण में छिपा है भगवान, कण कण में छिपा है भगवान।
सागर तालियों से सेवा करिए। जय हो बलिहारी। अद्भुत जगत की लीला को देखकर होता नहीं विश्वास। अद्भुत जगत की लीला को देखकर होता नहीं विश्वास। अद्भुत जगत की लीला को देखकर होता नहीं विश्वास। ओ बिन आधार ये धरती खड़ी, बिन खम्भ खड़ा आकाश। बिन आधार ये धरती खड़ी, बिन खम्भ खड़ा आकाश। चिंतन कीजिए, हम लोगों को जरा सा टेंट लगाना होता है तो उसमें खम्भों की जरूरत पड़ती है, लेकिन भगवान ने जो हमारे ऊपर टेंट लगाया है, जो पानी देता है, धूप देता है, शीतलता देता है, उसमें ना तो कोई खंबा है ना कोई आधार है। बिन आधार ये धरती खड़ी, बिन खंभ खड़ा आकाश। बिन आधार ये धरती खड़ी, बिन खंभ खड़ा कैसी लीला प्रभु की महान। 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 कण कण में छिपा है भगवान। कण कण में छिपा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, पहचान सके तो पहचान। कण कण में छिपा है भगवान। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। इसके आगे की कथा कल, आज कथा को विश्राम। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे हेलो
हरि ओम चंद्रमा मनसो जात सो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वादस्य प्राणस्य मुखादग्निदजायतो श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं 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 श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं राधे मोर मुकुट प्यारे शीशे पे सोहे मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे मोर मुकुट प्यारे शीशे पे सोहे मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे 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 देख छवि बलिहारी मैं जाऊं देख छवि बलिहारी जाऊं बिहारी तेरी आरती गाऊं माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ दोनों हाथ उठाकर तालियों से बकरिए जय हो राधे हरि चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों उन्हें चरणों में शीश नवाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं जय हो राधे व्यासदास के नाथ आप हो
व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हे सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री अटल बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, हो संग सोहे वृषभान दुलारी, संग सोहे जिस मान दुलारी, हो ललिता विशाखा सब सखिया प्यारी, ललिता विशाखा सखिया प्यारी, युगल चरण में शीश नवाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, गुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, ओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको मनाऊं, ओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, ओ माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, गुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूरी गारो करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, माला कृताजकाय, कपाल माला शेखराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि राम 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 हरि हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरोर्विज्ञं समर्पयामि निशिद्लीगणेन पुष्पे देवानि वन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः, हरिः ओम जगेन जगमय जन्तदेवासानि धर्माणि ध्रुवान्याशनादेहिनागमयमानाः सन्तत्र पूर्वे शान्त्याः सन्ति देवा, हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे श्री यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्, भृगभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्, नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालो ध्रुवाणि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरचरणारविन्दे पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, राधा वल्लभ लाल की जय हो, राधा रमण लाल की जय हो, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी